हेलो गाइस, वेल ऑन द साइड। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम ट्रेड लाइक ट्वेलन। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन पे। मैंने कुछ पोजीशन कैरी की हैं ओवर द वीकेंड। मैं पहले आपको पोजीशन शो करता हूं, देन उसके बाद एक वाइट बोर्ड पर ले जाता हूं। वहां पर अपन समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या लॉजिक था, क्या रिस्क था और क्या रिवॉर्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द पोजीशन फर्स्ट। ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ पोजीशंस यहाँ पे स्टॉक्स पे क्रिएट किए। ठीक है, ओबरॉय रियलिटी, टाटा कंज्यूमर। आपको मैं 4-5 सेकंड दे रहा हूँ, आप इन पोजीशंस को थोड़ा सा फोकस करके देखो। ओके, 1 2 3 4 5 5 सेकंड हो गए। आपने इन पोजीशन को देख लिया होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि मैंने कैसी ये क्या पोजीशन कैरी की है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ओबरॉय रियलिटी के कॉल, ओबरॉय रियलिटी के पुट। ठीक है, टाटा कंज्यूमर के पुट, टाटा कंज्यूमर के कॉल। ठीक है, ये चीज़ देखकर क्या लग रहा है आपको कि मतलब मैं तुक्का मार रहा हूँ, कॉल पुट सब बाय कर ले रहा हूँ, है ना? ऐसा लग रहा होगा। नहीं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि मैंने सब कुछ जो कैरी किया है ना, तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ओके, अब एक चीज़ है कि जब मैंने कॉल और पुट दोनों बाय किए हैं किसी स्टॉक्स के, तो मेरे को ये नहीं पता है कि कहाँ जो स्टॉक है वो जाने वाला है। क्या ये अप जाने वाला है, क्या ये डाउन जाने वाला है, ये मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर क्या है कि आई डोंट नो कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप फिर भी मुझे बोलोगे कि लाइक अगर स्टॉक साइडवे चला गया तो यहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे ना। पोजीशन साइजिंग देखो आप, 10,000 क्वांटिटी के पुट, 10,000 क्वांटिटी के कॉल, 1400 क्वांटिटी के पुट, 1400 क्वांटिटी के कॉल। ये तो चलो फिर भी एक एक्सपेरिमेंट ही है मेरे लिए ओवरऑल रियलिटी में, बट टाटा कंज्यूमर में एक मेजर पोजीशन है। ठीक है, टाटा कंज्यूमर में इन्वेस्टमेंट देखो आप, कितने रुपए का प्रीमियम है, 6 रुपये इधर और 5 रुपये इधर। ठीक है, 11 रुपये हो गया, मतलब 10,000 की पोजीशन साइजिंग है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1.10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इस पोजीशन में। और इस पोजीशन में भी इससे ज़्यादा ही मैंने कैरी किया है। ठीक है, आपको एक चीज़ क्लियर है कि मेरे को नहीं पता है कि जो स्टॉक है वो किस साइड पे जाने वाला है। ओके, अब मेरे को ऐसा क्या पता है कि जो मार्केट है उसके साइडवे रहने के चांसेस बहुत कम है। ओके, सिंपल सी चीज़ है, या तो स्टॉक में कोई न्यूज़ आएगी या फिर रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले होंगे। अब मैं भी आपकी तरह एक आम ट्रेडर हूँ, तो मैं कोई इनसाइडर तो हूँ नहीं कि मेरे को पता है कि कल के दिन स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है और ये स्टॉक बूम करने वाला है। अगर ऐसा ही होता तो मैं किसी एक साइड पे पोजीशन कैरी करता ना। अगर मेरे को पता है कि उस स्टॉक में कोई ख़राब न्यूज़ होने वाली है तो मैं पुट्टी भर भर के 1,00,000-2,00,000 क्वांटिटी ले जाता। बट आई एम ऑल्सो अ वेरी कॉमन ट्रेडर लाइक यू, तो मेरे को ये तो नहीं पता है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, इवन मेरे को ये भी नहीं पता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं बुरे आने वाले हैं, बट मेरे को ये पता है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अब रिजल्ट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी आने वाली। ठीक है, मेरे लिए दो चीज़ क्लियर है, एक तो कि स्टॉक किधर जाने वाला है ये नहीं पता, एक ये पता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं तो जाने वाला है, स्टॉक में वॉलेटिलिटी आने वाली। ये दो चीज़ मेरे लिए क्लियर थी। ठीक है, दैट्स द रीज़न कि मैंने कॉल पुट सब बाई, दोनों ही पोजीशंस को बाई करके लिया। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों किया है मैंने कि ओबरॉय रियलिटी में 56-56 रुपये के कॉल और पुट बाई किए हैं और टाटा कंज्यूमर में 9 रुपये और 5 रुपये के कॉल और पुट बाई किए हैं। ऐसा क्यों किया है? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ना। क्या रिस्क है? कल के दिन भाई मान के चलो जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ना ज़्यादा बुरे ना ज़्यादा अच्छे आएँ, तो हो सकता है ना कि मेरे यहाँ पे हैवी लॉस हो जाए। आप सोच रहे होगे कि 5-5 रुपये के हैं, ये तो ज़ीरो बहुत जल्दी चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, नॉलेज होती है। ओके, ना आपको पता होगा कि मैंने टाटा कंज्यूमर के ये जो दो पोजीशन है ये मैंने आपको शेयर किए थे, जैसे मैंने इन्फोसिस के शेयर किए थे। याद होगा आपको इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर के पोजीशन मैंने ओवर द वीकेंड आपको शेयर किए हैं। लेट मी शो यू दोस पोजीशन। एक तो ये इन्फोसिस था, आपको पता होगा कि ये कब कैरी किया था अपन ने इन्फोसिस को। इन्फोसिस को अपन ने
कैरी किया था 17 तारीख को, ये थर्सडे था, ठीक है। इन्फोसिस में पैसा बनाए थे, इन्फोसिस में भी सेम रिजल्ट था, सेम रीज़न था कि स्टॉक है, इसमें कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं और कल के दिन प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये वन साइडेड भाग सकता है। तो अपन ने क्या कैरी किया था, 10 रुपये का कॉल और 15 रुपये के पुट, ये कैरी किया था। अब इसके रिजल्ट्स क्या है, कहाँ तक भागा ये देखो, इन्फोसिस का पुट 42 रुपये तक गया था और कॉल 1 रुपये तक आ गया, ठीक है। टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 43 रुपीज़। और अपन ने कितना रुपये का प्रीमियम कैरी किया था, 25 रुपये। तो 25 रुपये का प्रीमियम 43 रुपये हो गया। इन्फोसिस का एक लॉट कितने का आता है, मतलब एक लॉट में कितना क्वांटिटी रहता है, 400 क्वांटिटी रहता है, ठीक है। तो पर लॉट कितना प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा ना, ठीक है। तो बात प्रॉफिट या लॉस की नहीं है, बात इतनी सी है कि अपन इनके रिस्क टू रिवॉर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सेम मैंने अभी क्या शेयर किया था आपको ओवर द वीकेंड, ओवरनाइट बाय हेज 4-5 रुपये का कॉल है और 4-5 रुपये का पुट है, ठीक है। ये पोजीशन आपको दी थी कि मैं कैरी कर रहा हूँ, ओके। एक चीज़ और, मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहता हूँ। ये जो चैनल दिख रहा है ना, आप ना थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के बहुत जल्दी कहीं से भी मत ज्वाइन कर लीजिए कीजिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ट्रेड लाइक बर्लन, इसके बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जिनके यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 1,54,000 सब्सक्राइबर, किसी के 2 लाख भी, किसी के 3 लाख भी, ठीक है। बट वो क्या है, बॉट सब्सक्राइबर्स और फेक सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ ज्वाइन द रियल चैनल इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, क्योंकि आप फेक चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, स्कैम्ड हो जाओगे। वहाँ पे मैसेजेस आएंगे कि एल्गो के थ्रू आपका प्रॉफिट करा देंगे, 25,000 दो, आपको 50,000 करके दे देंगे। आप 25,000 दे दोगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं वापस। फिर आप आके कमेंट में बोलोगे ही इज अ स्कैमर, दिस दैट एंड ऑल। देखो यार, मेरे आपके कमेंट करने का टाइम नहीं है, समझाने का टाइम नहीं है आपको, क्योंकि मैं हर वीडियो में अलर्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्टे अलर्ट फ्रॉम फेक टेलीग्राम चैनल्स, ओके। मेरे नेचर आप जानते हो, और उसी नेचर के कारण आप फेक को भी रियल समझ लेते हो, ठीक है। गाइस, आई विल जस्ट से कि ट्रेड लाइक बर्लिन डू नॉट रन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और एनी सर्विसेज, ओके। एवरीथिंग इज फ्री हियर एंड एवरीथिंग इज हियर टू गिव यू ऑल लर्निंग, ओके। खांसी आ रही है, 2 मिनट। ओह गॉड, सॉरी। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इसको क्लोज करते हैं ना गाइस। अब एक वाइट चार्ट पे चलता है, ये पोजीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब एक वाइट चार्ट पे चलता है, ठीक है। दिस इज द वाइट चार्ट। अब मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेशंस को समझना कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। पहली चीज़, यहाँ पर जब मार्केट है, स्टॉक कोई भी हो, जैसे मान के चलो टाटा कंज्यूमर ही क्यों ना हो, यहाँ पे इसका कॉल का वैल्यू और इसके पुट का वैल्यू क्या चल रहा है, मैंने ऐड नहीं किया ना। यहाँ पे कॉल का वैल्यू और पुट के वैल्यू को मैं यहाँ पे सेपरेटली देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि कॉल के वैल्यू और पुट के वैल्यू क्या चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद एक स्टॉक से जब स्टॉक की न्यूज़ आती है या फिर कोई रिजल्ट्स आता है, तो क्या होता है कि जनरली स्टॉक जो हैं वो 10 में से कहीं ना कहीं पे एटलीस्ट 10 में से 7 बार तो कोई बड़ा मूव देते हैं, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट्स में ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो आप इस चीज़ को समझो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो ये कल के दिन 4% ऊपर जाएगा या तो कल के दिन 4% नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैंने पोजीशंस क्या क्रिएट किए हैं, मैं क्या देखा हूँ पहले कि एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहीं है क्या टाटा कंज्यूमर, हाँ, कहाँ पे है, 1090 की कॉल की वैल्यू क्या है, 25 रुपये। 1090 की पुट की वैल्यू क्या है, 17 रुपये। ये 2 चीज़ें, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कल के दिन अगर मेरे पास अगर 3.5% का भी मूव आता है ना, तो ये जो 8 रुपये है वो कहीं ना कहीं पे 15 रुपये चला जाएगा, और ये जो 5 रुपये है वो ऐसा मत बोलना कि 0 आ जाएगा, नहीं, 1 आ जाएगा, एक्सपायरी नहीं है, तो 1 रुपये तक आ जाएगा। जैसे
कि इन्फोसिस का ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो कितने रुपए का प्रीमियम मैंने कैरी किया है, 6.5, कितने हो गए, 11 रुपये, ठीक है। कल के दिन अगर 3% अप या 3% स्टॉक डाउन जाता है तो मेरे पोजीशन के प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो 5 रुपये है, अगर मार्केट मेरे साइड पे नीचे आ जाता है तो ये 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो कॉल है ये 5 रुपये पे है और अगर मार्केट मेरे साइड पे आता है, डाउन साइड भी अगर आ जाता है तो 5 रुपये का ये 1 रुपये चला जाएगा, 13 + 1 14 रुपये। दिस इज़ द वन सिनेरियो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 14 रुपये तक आ जाएगा। मैंने कितने रुपये का प्रीमियम कैरी किया है, 11 रुपये का, ये कितना हो जाएगा, 14 रुपये। तो मैं 3 रुपये तो ऑलरेडी प्रॉफिट पे रहूँगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि मैं यहाँ पे 2 या 3 रुपये के लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, ओके। ये एक मिनिमम केस सिनेरियो है, ठीक है। एक एक्सट्रीम केस भी मैं ले लेता हूँ आपके सामने, एक्सट्रीम केस, ठीक है। मान लो कल के दिन स्टॉक 2% से ज़्यादा मूव ही नहीं कर रहा है ना, 2% से ऊपर गया है, एक ही साइड मूव करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि 2% नीचे आ जाए फिर ऊपर जाने लगे फिर नीचे, ऐसा तो नहीं होगा ना। 2% ही मूव किया है, ठीक है, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन। पोजिशंस क्या क्या है, 6 रुपये और 5 रुपये की पोजीशंस कैरी की है, ठीक है। 2% भी मूव करता है ना तो ये जो 6 रुपये का है ये कहीं ना कहीं पे ट्राई करेगा कि 11 रुपये चला जाए, ठीक है। और ये जो 5 रुपये का ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं पे 1.5 रुपये आ जाएगा, और क्या है, 1.5 रुपये या 2 रुपये आ जाएगा। मतलब इस वर्स्ट के सिनेरियो में भी जो मेरे लॉसेस हैं वो नहीं होंगे और कहीं ना कहीं पे मैं फ्लैट ही ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे वर्स्ट अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि स्टॉक 1% मूव कर जाए। इस केस सिनेरियो पे मैक्स टू मैक्स 2 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करने वाला, ठीक है। कितना रुपये, 2 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। मतलब जो मेरी पोजीशन साइजिंग है 10,000 क्वांटिटी की, उसमें से मैं मैक्स टू मैक्स लॉस ले रहा हूँ कितने का, 20,000 क्वांटिटी का, मतलब 20,000 रुपये का। और अगर मेरे साइड पे मार्केट गया, जो कि काफ़ी होना चाहिए, ठीक है, अगर स्टॉक में रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं तो काफ़ी बड़ी मूव आनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे साइड पे अगर कोई मूव आ जाता है कम से कम 4 या 5% का, ठीक है, मान के चलो एक 5% का मूव आ गया, ओके। अभी स्टॉक कहाँ पे, 1090, ओके। मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, वेट, नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ टाटा कंज्यूमर। अभी कहाँ पे, यहाँ से मैं 5% डाउन साइड का ही मूव ले लेता हूँ, ठीक है। कितना रुपये पे आ गया ये, 1040, ठीक है। अगर 5% डाउन साइड का मूव आता है 1040 आ गया, ओके। अब पुट की पोजीशन क्या है मेरी, 1050 की है, तो मेरा ये इन द मनी पुट हो गया। अगर अभी मैं इन द मनी पुट की वैल्यू देखूं तो कितने रुपये चल रही है, 26 रुपये के आसपास चल रही है, ठीक है। तो आप ये देखो ना कि 11 रुपये का प्रीमियम मैंने कैरी किया है और वो प्रीमियम अगर 26 रुपये, 26 भी नहीं भाई, 22 रुपये ही चला जाए, डबल हो गया ना मेरे पैसे। तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, जो कि अपन कल देखेंगे। अभी मैं जाता हूँ थोड़ी देर, मेरे को कुछ और भी काम है, तो 2:30 बज गए, थोड़ा निपटा करके सब कुछ सोना पड़ेगा। एंड मैं मॉर्निंग में मिलता हूँ आपको, मार्केट ओपन होता है तो राइड करते हैं। ओबरॉय रियलिटी को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना, ओबरॉय रियलिटी को भी थोड़ा सा भी कर देता हूँ। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे कैरी किया है, जहाँ पे ओबरॉय रियलिटी क्लोज हुआ है वहाँ के कॉल और पुट को कैरी किया है, ठीक है। दैट मीन्स मैं एक लॉन्ग स्ट्रैडल कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि ये एट द मनी है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपको ये पोजीशन शेयर ही नहीं की, ठीक है। इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है पता है आपको। मान के चलो जो स्टॉक है वो मेरे साइड पे 3-4% आ भी गया, बट यहाँ पे 3-4% गेन करने पे भी उतना जो स्ट्राइक है वो उतना ज़्यादा गेन नहीं करेंगे, है ना। मान के चलो कि 56 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये चला गया, ठीक है, या फिर 100 रुपये भी चला गया, तो मैंने प्रीमियम कितना कैरी किया ये तो देखो आप, 56 + 56 कितने रुपये का, 112 रुपये के आसपास का प्रीमियम कैरी किया है। 100 रुपये भी जा रहा था, मैं 12 पॉइंट लगभग 12 पॉइंट के तो आसपास के लॉस में हूँ ना, है ना। एक रिस्क है ना, ये प्रीमियम चलो ज़ीरो भी नहीं होगा तो भी कहीं ना कहीं पे मैं 2
3 या 4 रुपए तो लॉस करने ही वाला हूँ ना, तो ये एक रास्ता, इसलिए क्वांटिटी भी कम है और मैंने आपको शेयर भी नहीं किया था, दैट्स ऑल। अब देखते हैं यार कल क्या होता है, ठीक है। मैं मॉर्निंग में मिलता हूँ आपके साथ एंड दैट्स इट गाइस, समझते हैं सारी चीज़ों को, बाय। Okay, so very good morning, guys. We're back again here. You can see Tata Consumer is opening down 4.23% down. Oberoi reality मैंने अभी तक देखा नहीं है, ओबरॉय को भी देख लेते हैं। ओबरॉय रियलिटी का एज एक्सपेक्टेड कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, 2.51% अप है ओबरॉय रियलिटी। अगर मार्केट्स को देखेंगे सिंपली तो बैंक निफ्टी ओपनिंग 266 पॉइंट निफ्टी, ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि टाटा कंज्यूमर क्या इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। ओपनिंग होने देते हैं, देखते हैं कैसे राइड कर पाते हैं इसको, ठीक है। जैसे एक्सपेक्टेशंस थी 4% के आसपास मार्केट ओपन तो हुआ है, बट क्या इस ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी, ओके। सो लेट्स वेट एंड लेट्स सी क्या होता है, देन उसके बाद अपन आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं, ओके। 30 सेकेंड बचे होंगे मार्केट को ओपनिंग होने के लिए, वेट करते हैं। गुड 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 गुड। Nearly. Okay, so there you go, guys. 1,35,000 रुपीज़, ओके। मैं अभी फ़िलहाल के लिए बुक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ओके। एज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया था सारी चीज़ें उसी के हिसाब से चल रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लॉस अब रियलिटी में देखने को मिल रहा है, तो दैट्स टोटली फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ओके। मैं टाटा कंज्यूमर्स को थोड़ा सा और होल्ड करूँगा, ओके। एक ठीक ठाक रिवॉर्ड अगर मिलता है तो फिर देखते हैं क्या करना है टाटा कंज्यूमर में। फॉर मी currently it's a hold time, so yeah, we'll continue to hold it, okay. 22, 23, ठीक है। 23.9 इस प्राइस में मिलेगा क्या? एग्जिट लेते हैं तो मे बी नॉट 3। ओके, सो टाटा कंज्यूमर के जो कॉल साइड के ऑर्डर्स थे वो निकाल दिए मैंने, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड आरओआई थी वो अचीव हो गई मेरी, ठीक है। तो इतना मतलब नहीं है मेरे को, ओके। एक्सपेक्ट मैं कितना कर रहा था टाटा कंज्यूमर से, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी कि मैं 100% आरओआई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे लॉस देख सकते हो आप क्लियरली, किसमें देखने को मिल रहा है अपन को लॉस, जो ओबरॉय रियलिटी है उसमें अपन मार खा रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न ये पोजीशन मैंने आपसे शेयर की ही नहीं थी, और इट्स टोटली फाइन। अभी मैं इसको भी थोड़ा होल्ड करूँगा एंड आई विल गेट समथिंग टू लर्न फॉर श्योर, ओके। एंड फ्रॉम दिस कितने पे अपन निकले? 23.30 एंड 28 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी थोड़ा सा और 30 तक जाना चाहिए एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें वापस से स्टेबल हो जानी चाहिए। नियरली ये वापस आ जाएगा 21, 20, क्लोजिंग 18, 19 के आसपास इसकी भी मिलेगी, ओके। सो आई बिलीव कि जो पोजीशन मैंने शेयर की थी आपके साथ, क्या प्रीमियम थे उसके 6, 5, 11 रुपये, और टोटल कंबाइंड प्रीमियम अब कितना हो गया 30 रुपये। तो नियरली अब अपन पहुंच रहे हैं 200% आरओआई के पास। सो या we made quite good amount of money in Tata Consumer, okay. So that's all guys, I believe कि आप समझ गए होगे कि जब रिजल्ट्स हैं तब कैसे पैसे बनाने हैं, समझ रहे हो। अब कल किसके रिजल्ट्स हैं
और कल क्या होने वाला है उसको भी मैं थोड़ा सा देखूंगा, एंड देन उसके बाद उसके हिसाब से भी थोड़ी सी पोजीशन मैं क्रिएट करूंगा। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। आई बिलीव आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन से। 200% ROI क्रॉस कर गया है, थोड़ा बहुत और होल्ड करना चाहिए था, बट खैर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल, एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी कुछ सीखे होगे। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ट्राई करूँगा कि सेम टॉपिक पे और कुछ सेशंस में रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, that's all guys, bye bye, take care and have a good day, and please stay alert from fake Telegram channels. Let me know in the comment section whether this session helped you or not. Okay, bye.